नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार निराला सबका विकास अभियान का फाउंडर डायरेक्टर। दोस्तों, आज तमिलनाडु में हमारे बिहार के मजदूर भाइयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहे हैं। जगह जगह पे उनको मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सब लोग कहते हैं कि हमारे बिहार का सरकार निकम्मी है, बिहार का सरकार का गलती है, ये है वो है, अगरम है बगरम है, जिसको जैसा सोच है वैसा बोलता है। उसी के ऊपर मैं अपना सोच लेके आया हूँ कि मैं किसका गलती मानता हूँ। दोस्तों, इसमें सरकार का गलती नहीं है, 100% है, सरकार का भी गलती है, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा किसका गलती है इसमें, इस चीज़ को सुने और समझें तो आपका भी दिल कह देगा कि नहीं, वाकई में गलत कौन था। दोस्तों, सबसे पहले नंबर, जो भी मजदूर तमिलनाडु में आज मारे जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, सबसे पहला गलती तो उन मजदूर का है। वो पिछले लॉकडाउन में भी प्रताड़ित होकर आए थे, तकलीफ का सामना करके आए थे, फिर भी दोबारा वो गए, प्रदेश गए। क्यों गए? बिहार में रोजगार नहीं था? बहुत ज़्यादा रोजगार है बिहार में। हमारे बिहार में बंगाल से आदमी आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं और कमा रहे हैं, और हम बाहर जा रहे हैं। सबसे पहली गलती तो हमारे उस मजदूर भाई का है कि वो दोबारा प्रदेश गए। दूसरी गलती उनके घर परिवार के हैं और खुद उनके भी हैं कि वो वोट देते वक्त दबंग खोजते हैं। हाँ भाई, ये दबंग है, इसको वोट दो। क्यों भैया? दबंग को वोट तो दे देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उस दबंग के पास जाके आपको कोई भी बात करने में डर लगता है। जिससे आपको डर लगता है, जिससे आप बात नहीं कर सकते हैं, उसको वोट क्यों देते हैं? सबसे पहला गलती तो हमारा ये है कि हम वोट दबंग देख के देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बाद में उनसे बात तक करने में हमको डर लगेगा। दूसरा गलती, हम दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, सगर मेहनत करते हैं दूसरे राज्य वालों के लिए, अपने राज्य के लिए नहीं। और थोड़ा सा पैसा वहाँ से अगर मेहनत करके अपना पेट काट के किसी तरह से दिन रात एक करके लाते भी हैं, तो पैसा वहाँ खर्च करते हैं। खाएंगे विदेशी, पहनेंगे विदेशी, तो हमारा देश कहाँ से विकास कर जाएगा भैया? जब हम खाएंगे बीकानेर का भुजिया, तो उद्योग कहाँ का आगे बढ़ेगा? बीकानेर का। तो हमें रोजगार करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बीकानेर। तो बीकानेर वाले तो फिर मार के भगाएंगे ही हमें। क्यों? हमारे बिहार में भुजिया नहीं बनती है, बनते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि हमारे बिहार में कितने उद्योग हैं, तो हम बता दें, आज के डेट में हमारे बिहार में इतने उद्योग हैं कि हमारे बिहार के युवाओं के साथ बंगाल के युवाओं को भी रोजगार दे सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन उद्योग का साथ नहीं देते हैं। उस उद्योग में ना तो हम काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ब्रांड चाहिए, फॉरेनर ब्रांड। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हमें फॉरेनर ब्रांड पसंद है। अगर हम अपने बिहार के छोटे उद्योग के, अपने गांव समाज के अगल बगल के उद्योग का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी तो वो उद्योग विकास करेगा। हमारे गांव में ही एक चप्पल का कंपनी खुला हुआ है, हवाई चप्पल बनाते हैं। हमारे गांव में खैनी कंपनी खुला हुआ है। कई सारा उद्योग मेरे गांव में भी लगा हुआ है। हम क्या देखते हैं, कई साल हो गए, लेकिन खुद हमारे गांव का आदमी विदेशी ब्रांड खरीद के पहनते हैं।
विदेशी ब्रांड खाते हैं उनका नहीं खरीदते हैं। जब अपने समाज का, अपने आसपास के उद्योग का हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो अपने आसपास का उद्योग विकास कहाँ से करेगा? कहाँ से वो छोटा से बड़ा उद्योग बनेगा, 5 से 10, 10 से 25 आदमी को रोजगार देगा? एक उद्योगपति अपना उद्योग लगाने के लिए अपना घर परिवार सारा पैसा दांव पे लगा देता है, ये सोच के कि हम अपना उद्योग लगाएंगे, हम अपने समाज के 10 युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन अपने समाज का 10 युवा क्या करते हैं? खाते विदेशी हैं, मेहनत विदेशी के लिए करते हैं, तो अपना उद्योग को इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं। आज के डेट में हमारे बिहार में किस चीज़ का उद्योग नहीं है? कपड़ा उद्योग नहीं है, साबुन उद्योग नहीं है, तेल उद्योग नहीं है, किस चीज़ का उद्योग नहीं है? हर चीज़ का उद्योग है, लेकिन उस उद्योग को हम अपनाते नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि हमारे बिहार में क्या क्या बन रहा है, हमारा बिहार का लोकल उद्योग कौन कौन सा है। जिन्हें मालूम नहीं है वो हमसे जुड़े, हम बताएंगे उन्हें कि अपने लोकल कौन कौन सा उद्योग है। हमारे साथ हजारों उद्योग जुड़े हुए हैं। और हमारा सबका विकास अभियान है। सबका विकास अभियान का मतलब होता है सबका विकास, मजदूर विकास, किसान विकास, जिसके पास पैसा है उसका भी विकास, जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी विकास, सबका विकास, बिजनेसमैन का विकास, उद्योग वेंडर का विकास, सबका विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं मजदूर विकास के लिए। मजदूर विकास के लिए हम सर्व ग्रोथ सिविल सर्विस लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम घर मकान के संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, पेंटिंग का, टाइल्स का, पीओपी का, फॉल सीलिंग का, वॉल पुट्टी का, कारपेंटर का, प्लम्बर का, बिजली का, प्लस्तर का, चुनाई का, ढलैया का, मकान से संबंधित सभी तरह के सर्विस हम देते हैं। और ऐसे युवाओं को, जिस युवा के पास कोई स्किल नहीं है, आज भी इस महंगाई में 300 साढ़े 300 रुपये के रोज़ पे मजदूरी करते हैं, ऐसे युवाओं के लिए हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर कोर्स तैयार किए हुए हैं, जिन्हें हम 1 साल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर बना देते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद वही युवा जो कि आज 350 का रोज़ कमा रहे हैं, वही युवा जो हमसे सीख के जा चुके हैं, 1 साल बाद जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, अपना ठेकेदारी स्टार्ट किए हुए हैं, वो युवा 25 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। तो आप भी अगर बेरोजगार हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ें, मिलें, हम बनाएंगे आपको 1 साल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर। अब रही बात कि आपके ऊपर घर का जिम्मेदारी है, परिवार का जिम्मेदारी है, 1 साल तक आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर कोर्स कीजिएगा, तो आप खाइएगा क्या, पहनिएगा क्या और आपका घर कैसे चलेगा, उसका भी ध्यान रखते हुए हम इस कोर्स को तैयार किए हैं, लॉन्च किए हैं। हम 1 साल तक आपको रहना फ्री, खाना फ्री देते हैं। और स्टार्टअप में 3 महीने 8,000 रुपये महीने का सैलरी देते हैं। उसके बाद फिर चौथे महीने से 6ठे महीने तक हम 9,000 रुपये सैलरी देते हैं। 12वें महीने तक हम 10,000 रुपये सैलरी देते हैं। इस प्रकार से हम मजदूर का विकास कर रहे हैं। अब आ जाइए किसान विकास में। किसान विकास में हम काफ़ी सारे जगह पे, पंजाब, MP, गुजरात जैसे जगह पे गए, उन किसानों के यहाँ काम किए हुए हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि अंजीर का खेती करके कैसे 10 से 15 लाख रुपए सालाना कमाया जा सकता है 1 बीघा से। सफ़ेद मूसली का खेती करके कैसे 8 से 10 लाख रुपए 1 साल में कमाया जा सकता है। सारा नॉलेज हम लिए हुए हैं। जो भी किसान भाई
कॉस्टली ड्राई फ्रूट एवं मेडिसिनल प्लांट की खेती करना चाहते हैं, खुद का विकास करना चाहते हैं, उन्हें सारा जानकारी प्लस सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे। वो भी हमसे जुड़े। पहला था मजदूर विकास, दूसरा था किसान विकास जो कि हमारा सर्व ग्रोथ एग्रो के नाम से है, और तीसरा है सर्व ग्रोथ स्टार्टअप गाइड। स्टार्टअप गाइड का मतलब है कि जो भी युवा अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, जो दिल्ली में जाके, पंजाब में जाके अब डाई कास्टिंग के भट्टी पे काम कर रहे हैं, उनको डाई कास्टिंग का सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो अपना उद्योग लगाने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ नॉलेज कम है कि कोठारी कहाँ से आएगा, क्या सामान कहाँ से आएगा। तो उन्हें हम बता दें कि डाई कास्टिंग का उद्योग लगाने में, एक एल्युमिनियम का उद्योग लगाने में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 में कोठारी आ जाते हैं, ईंट का भट्टी बन जाता है जो अपने गांव समाज में मिल जाता है। सेकेंड हैंड स्क्रैप का एल्युमिनियम भी हमारे गांव समाज में आधे दाम में मिल जाता है। उनका फरमा कहाँ से आएगा, उनकी मिट्टी के लिए सिरका कहाँ से आएगा, सिरका कैसे बनेगा गुड़ से, वो सारा नॉलेज भी हम देंगे। आपका सामान कहाँ कैसे बिकेगा, फेसबुक पर कैसे बिकेगा, अमेजोन पे कैसे बिकेगा, इंडिया मार्ट पे कैसे बिकेगा, फ्लिपकार्ट पे कैसे बिकेगा, सारा ट्रेनिंग हम देते हैं। और आपको पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी ट्रेनिंग हम देते हैं। ये हो गया स्टार्टअप गाइड, उद्योग विकास। जब हमारे क्षेत्र में उद्योग का विकास होगा, उद्योग खुलेगा, तो अब हमारे समाज का फर्ज बनता है कि उस उद्योग को आगे बढ़ाएं। जो उद्योग हम खोल रखे हैं, हमारे समाज से यही विनती है कि हमसे जुड़ें और हमसे जुड़े हुए हज़ारों उद्योग को आगे बढ़ाएं, उनका सामान खरीदें, उनका प्रोडक्ट खरीदें। हम जो भी प्रोडक्ट बताएंगे 100% बिहारी उत्पाद बताएंगे, बिहारी उद्योग का प्रोडक्ट बताएंगे कि हमारे बिहार में पेंट से लेके, पुट्टी से लेके, कपड़ा से लेके, पहनने खाने से लेके, घर मकान में लगाने तक का हर चीज़ का उद्योग खुल चुका है। हर तरह का उद्योग हम खुलवा चुके हैं। एक उद्योग तो मेरा खुद का ही है, सरवावाल पुट्टी। तो हमारे बिहारवासी से यही निवेदन है कि आप लोग विदेशी ना खाएं, अपना पैसा, अपने बिहार का पैसा किसी बाहरी उद्योग को ना दें, अपने बिहार के उद्योग को दें। अपने बिहार का उद्योग आगे बढ़ेगा, अपने बिहार के उद्योग का सेल बढ़ेगा तो उनका प्लांट भी बड़ा होगा, धीरे धीरे उनके पास मजदूर का भी बड़े पैमाने पर ज़रूरत होगा, हमारे बिहार में रोज़गार डेवलप होगा। और जो भी उद्योग हैं तो वेंडर का भी विकास होगा, व्यापारी का भी विकास होगा। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा स्वास्थ्य विकास के लिए भी सोचे हुए हैं। राजीव दीक्षित जी से हम कुछ कोर्स किए हुए हैं जो कि जड़ी बूटी के द्वारा बवासीर हो गया, जॉइंट पेन हो गया, धात हो गया, ऐसे से कई सारा पथरी हो गया जिसे किडनी स्टोन बोलते हैं, ऐसे ऐसे बीमारियों का हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। और हर पंचायत में हम एक सर्व ग्रोथ आरोग्य धाम खोलने जा रहे हैं जहाँ की फ्री इलाज किया जाएगा जड़ी बूटी द्वारा। और उसी सर्व ग्रोथ आरोग्य धाम में हमारे बिहारी लोकल उत्पाद का, प्रोडक्ट का भी काउंटर रहेगा। और वहीं एग्रीकल्चर का भी काउंटर रहेगा। तो हम पूरे बिहार वासी से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग नौकरी के चक्कर में मत भागें। हमारा रिसर्च के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे एक्सपर्ट रिसर्च किए हुए हैं, एक युवक अपने जीवन का 6 साल और 2.5 लाख रुपए नौकरी के चक्कर में खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं वो लोग।
यही सबसे बड़ी गलती है। उस युवा को पता होना चाहिए कि एक वार्ड बनने के लिए भी जनसंख्या पहले से हमारे संविधान में निर्धारित है कि कितना जनसंख्या होगा तो एक वार्ड बनेगा, कितना वार्ड होने पे एक पंचायत बनेगा, कितना पंचायत होने के बाद एक ब्लॉक बनेगा, कितना पंचायत पे एक थाना खुलेगा, और एक ब्लॉक में कितना कर्मचारी रहेगा, एक थाना में कितना सिपाही रहेगा, कितना प्रशासन रहेगा। फिर भी फालतू के नौकरी का उम्मीद करना, जो कि सिर्फ अपने ही देश में नहीं, अपने बिहार में नहीं, अपने भारत में नहीं, दुनिया के सभी देश का एक संविधान बना हुआ है, जिस संविधान में पहले से निर्धारित है कि कितना जनसंख्या पे हम कितने आदमी को नौकरी देंगे। 100% लोगों को दुनिया का किसी भी देश का कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकता है। इसलिए नौकरी का आशा छोड़ें, खुद के लिए अपना कुछ रोजगार डेवलप करें, खुद के बल पे आगे बढ़ें। हमारा सबसे बड़ी कमी है ये कि हम खुद के लिए अपना रोजगार डेवलप नहीं करते हैं, दूसरे का रोजगार छीनने जाते हैं। जब हम खुद का रोजगार डेवलप नहीं करेंगे, दूसरे का रोजगार छीनने के लिए जाएंगे, तो वो हमें तो मार के भगाएंगे ही भगाएंगे, आरती तो उतारेंगे नहीं। दूसरा गलती, और भी कई सारा गलती करते हैं, एक गलती नहीं है, हम गलती ही गलती कर रहे हैं अपने जीवन में। हम दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि हर घर में एक उद्योग लगा हुआ है, कम से कम एक मशीन तो लगा हुआ है, और उस मशीन को चला के, उस उद्योग को चला के वो हमें भी रोजगार दे रहा है और खुद भी आगे बढ़ रहा है, और वो कंपनी का मालिक बना बैठा है और हम नौकर बने बैठे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस कंपनी का मालिक उस घर का मालिक है, जिसके घर में वो मशीन लगा हुआ है, उस घर के मालिक का वो मशीन है, ना कि वहाँ का सरकार उस मशीन को लगा दिया है। और बिहार में ये उम्मीद करना कि हमारे घर में हमारा सरकार आके मशीन लगा जाएगा, उद्योग लगा जाएगा, ये तो सरासर मूर्खता है, अज्ञानता है, ये समझदारी नहीं है। जब हम जान रहे हैं दिल्ली में, हरियाणा में, हर जगह जितने भी कंपनी है सब किसी न किसी का है, प्राइवेट सेक्टर का है, सरकार का सारा कंपनी नहीं है। फिर हम सरकार से क्यों उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार में सरकार उद्योग लगाएगा, सरकार कंपनी खोलेगा? हम खुद क्यों नहीं खोल सकते हैं? आज के डेट में हमारा बिहार हर राज्य से ज़्यादा डेवलप है, हमारे बिहार में हर तरह का सुविधा है, बाकी राज्य से अधिक। हमारे बिहार का एक महिला भी महिला ग्रुप लोन के माध्यम से 4 ग्रुप लोन ले सकता है। 4 ग्रुप लोन का मतलब हो जाता है कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 का होगा। 4 ग्रुप लोन में 1 लाख से प्लस का लोन एक महिला को मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम अपना कुछ नहीं करेंगे, अपने नाकामयाबी को, अपने कायरता को सरकार के माथे थोपेंगे। सरकार निकम्मी है। अरे भैया, सरकार तो निकम्मी है ही है, लेकिन सबसे बड़े निकम्मे तो हम हैं, क्योंकि हम उसको चुने हैं। सरकार को तो सिवाय दारू का कुछ दिखता ही नहीं है, बस दारूबंदी दारूबंदी, और क्या कर रहा है सरकार? दारूबंदी और जातिवाद का एजेंडा। तो जब सब चीज़ हम देख रहे हैं, सब चीज़ हम जान रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और हकीकत ये है कि सरकार के बस का है भी नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं कि दुनिया का किसी भी देश का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, 100% लोगों को नौकरी नहीं दे सकता है, जब तक वहाँ का जनता, वहाँ का पब्लिक खुद के बल पे आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। जब तक बेटा मेहनत नहीं करता है, खुद आगे नहीं बढ़ता है, तो बाप कितना भी उसको सहयोग कर दे, अगर बेटा निकम्मा है तो वो नालायक का नालायक ही रह जाएगा, बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाएगा। बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बाप कब करेगा?
जब बेटा अपने बल पे आगे बढ़ेगा कि हाँ पापा हम ये उद्योग लगा रहे हैं या ये रोजगार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब बाप भी अपने साथी संगी 10 आदमी को बताएगा कि मेरा बेटा ये चीज़ कर रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, इसका ज़रूरत होगा तो हमारे बेटे से खरीदना। तब हमारा बाप साथ देता है। उसी तरीके से सरकार है, पहले हमको खुद के बल पे कुछ करके दिखाना होगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है, तब सरकार भी लोन देगी हमें और बैंक भी लोन देगी हमें। खुद का रोजगार डेवलप करें, अपने बिहार डेवलप करें, तभी इस मारा काटी और डंडेबाजी और उत्पीड़न से हम बच पाएंगे। और दोस्तों, हम एक बिहारी ब्रांड के नाम से एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। हम तो गरीब के बच्चे हैं, बस बिहार को डेवलप करने का ठान लिए हैं और कर रहे हैं किसी तरह से। आप लोगों से उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग भी कुछ सहयोग कर दें स्टार के जरिए, तो शायद उन पैसों से हम जल्द से जल्द एक बिहारी ब्रांड पोर्टल लॉन्च कर पाएंगे, जिस पोर्टल के माध्यम से जो हज़ारों उद्योग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन हज़ारों उद्योग का प्रोडक्ट बिकना शुरू करेगा, उनका सप्लाई बढ़ेगा तो उनके मजदूर का डिमांड बढ़ेगा और रोज़गार बढ़ेगा। और हमारे सबसे अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।